तो क्लास 10 आज जियोग्राफी में हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो तुम्हें इनों में अच्छे से पढ़ना है। आज लास्ट डे है तो अच्छे से पढ़ लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जियोग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टाइप ऑफ रिसोर्स वो तो है नहीं अब। इसके बाद डेवलपमेंट प्लानिंग बस बिजनेस बहुत है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ने ना बहुत है। वाटर रिसोर्स में यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉप और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मिनरल एंड एनर्जी में टाइप ऑफ मिनरल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर कुछ पूछ ही है, उन पर फोकस करना बता दे रहे हैं। पहला आपका बॉक्साइट, दूसरा आयरन, तीसरा कोयल। इन तीनों को फोकस कर लीजिएगा। और एनर्जी रिसोर्स में आप बायोगैस पे कर सकते हैं, सोलर एनर्जी पे कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाता है हमारा। सबसे मेन तो वो रहेगा आपका वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक वाला, जो मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर वाला, ये वाला टॉपिक मतलब कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, इवेंट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लीजिएगा। और नेशनलिज्म इन इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और प्रिंट कल्चर में द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड इट्स कल्चर, जैसे चाइना में इसका इम्पैक्ट पढ़ लीजिएगा। यही सब आता है, उतना दिखाएगा नहीं। सिविक्स में डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड अरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा। फेडरलिज्म में कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, हाउ इंडिया फेडरल कंट्री, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जेंडर कास्ट रिलीजन में क्या मतलब इन तीनों का रोल होता है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टी में उनका। तो और आउटकम डेमोक्रेसीज में वही अकाउंटेबल, ये तीनों पढ़ लीजिए। रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट वाला। इकोनॉमिक में डेवलपमेंट अब आपका पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंट प्रोग्रेस मतलब कैसे होता है। उसके बाद सेक्टर में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर पढ़ लीजिएगा। और ये पढ़ लीजिएगा कैसे ये सब रोल करें पे हैं इंडियन इकोनॉमी में, मतलब कि कैसे प्राइमरी सेक्टर से डिपेंडेंसी है सेकेंडरी और टर्सरी पर। अब इसके बाद मनी एंड क्रेडिट में बैंक का पढ़ लीजिएगा, रोल आरबीआई का पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप मत बुलाइएगा। और ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, 2 ही चैप्टर इसमें क्या बताएं। धन्यवाद।